हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज की रीडिंग जो है उसका टॉपिक थोड़ा सा अलग सा है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये एक पिकअप पाइल रीडिंग है। आपको अपने ग्रुप को चूज़ करना है, ये मैं बताऊंगी आपको। लेकिन टॉपिक ये है कई बार क्या होता है कि हमारे एक्स पार्टनर या फिर कोई नया पर्सन हमारे ज़िंदगी में आता है, ठीक है। तो हम तब थोड़ा सा दुविधा में पड़ जाते हैं कि क्या हमें उन्हें मौका देना चाहिए, चाहे अगर वो एक्स पर्सन है, मतलब आपके लाइफ से गए थे और फिर अब वापस आना चाह रहे हैं, तो ऐसे पर्सन को, या फिर अगर कोई नया पर्सन है जो आप पे क्रश था जिसका, और अब वो आपके लाइफ में आना चाहता है एज अ रोमांटिक पार्टनर, या फिर आप खुद किसी को अपने लाइफ में लाना चाह रहे हो, आपने किसी को प्रपोज किया हो, तो ऐसे सिचुएशन में क्या आपको उन पे ट्रस्ट करना चाहिए? क्या आपको रिश्ते को मौका देना चाहिए, चाहे वो ओल्ड हो या न्यू पर्सन हो? यही हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे कि अगर आप उन्हें मौका देते हो या आप उनके साथ जुड़ जाते हो तो आगे क्या होगा, ठीक है। तो काफ़ी मुझे क्लाइंट्स भी मेरे पूछते हैं ऐसे सवाल जब वो पर्सनल रीडिंग कराते हैं। तो लेट्स सी, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे 2 पाइल्स दिख रहे हैं, ओके। तो आपको चुनना है अपने पार्टनर, मतलब कोई नया पर्सन जो भी आपके लाइफ में आ रहा है, उसका नाम तो पता ही होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि आप उनका नाम नहीं जानते हो, तो उनके नाम का पहला अक्षर आपको चुनना है। या फिर अगर आपके कोई एक्स पार्टनर या एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, जो भी एक्स पार्टनर है, अगर वो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाह रहे हैं, आपसे मौका मांग रहे हैं, तो आप उनके नाम का पहला अक्षर चुनिए। अब रुकिए, कई लोगों को प्रॉब्लम आती है क्योंकि उनके पार्टनर के 2 नाम होते हैं, या फिर ये नाम चुनूँ या वो नाम चुनूँ। तो वैसे तो आपको सब लोग जिस नाम से उन्हें बुलाते हैं, उनका जो ऑफिशियल नेम है वही नाम देखना है। बट फिर भी इन केस अगर आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो रही है ना, यहाँ पे ब्रेसलेट्स हैं, ठीक है। ये मैं पाइल्स के साथ नहीं रखे हैं मैंने अलग अलग से रखे हैं, ठीक है। तो आपको इन ब्रेसलेट्स में से कोई एक ब्रेसलेट चूज़ करना है। पाइल 1 के लिए है वाइट ब्रेसलेट और पाइल 2 के लिए है ब्लू ब्रेसलेट, ठीक है। तो चुन लीजिए अपना अपना पाइल और स्किप करिए अपने वीडियो पे, जहाँ पे भी आपका पाइल है नीचे टाइम स्टैम्प है, उस पे ही आप पाइल 1 पे क्लिक करोगे तो पाइल 1 पे पहुँच जाओगे, पाइल 2 पे क्लिक करोगे तो पाइल 2 पे पहुँच जाओगे। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो पाइल नंबर 1, जिनके पार्टनर का या जिनके भी बारे में आप रीडिंग देख रहे हो, उनका नाम अगर ए से लेके एम के बीच में आता है, यानी कि ABCDEFGHIJKLMNM तक ही देखना है, ठीक है। NOPQRST वो सेकेंड पाइल है। सॉरी मैं बह गई एकदम, मेरे स्कूल टाइम में पहुंच गई। तो आपको पाइल नंबर 1 चूज़ करना है। और अगर आपको अपने पार्टनर के नाम को लेकर समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा नाम ये वो, तो आप सीधे तौर पे ये जो है ब्रेसलेट अगर आपने चुना है तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। चलिए शफल करते हैं कार्ड्स को। आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया है जो मैं कहना चाह रही हूँ कि आपको किस लिए ये रीडिंग देखनी है। अगर आप इस सिचुएशन में हो तो ही आपके लिए ये रीडिंग काम करेगी, ठीक है। आपको गाइडेंस मिलेगी बहुत सारी। चलिए लेट्स स्टार्ट। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, क्लियर मैसेजेस दे प्लीज़ फॉर पाइल नंबर 1। ओके। ब्रोकन ड्रीम्स, वीपिंग वूंड्स, ये हम आपके पार्टनर की एनर्जी देख रहे हैं। विमेन सपोर्टिंग विमेन एंड रिस्पॉन्डिंग नॉट रिएक्टिंग। ओके, वाओ। बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, अभी तक की जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ ना, पाइल नंबर 1, आपके पार्टनर मुझे कोई नए पर्सन नहीं दिख रहे हैं। दिस इज़ समवन जिनसे आप ऑलरेडी डील कर चुके हो, जिनके साथ आपका एक बहुत ही पेनफुल पास्ट रहा है, बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन रही है। ऐसा नहीं कि आप ही हर्ट हुए हो, ये पर्सन भी हर्ट हुए हैं, ठीक है। चाहे इन्होंने आपको दुख दिया हो, ये खुद भी उससे दुखी हुए हैं, ठीक है। सो अगर
अभी तक जो मैं बता रही हूँ वो रेजोनेट हो रहा है। वैसे तो आपको पूरी रीडिंग देखनी है, क्योंकि आगे जैसे जैसे कार्ड्स खोलेंगे, मैं अलग अलग डेक से कार्ड्स निकालूंगी तो नए नए सिनेरियोज आएंगे। तो पाइल 1 पूरा देखिए, और अगर आपको लगता है कहीं पे भी कि पाइल 1 मुझसे रेजोनेट नहीं हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, तो फिर आप पाइल 2 पे स्किप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी तक के जो मैं देख रही हूँ ना, ये ऐसा पर्सन है जिनसे आप ऑलरेडी डील कर चुके हो। ये आपका कोई एक्स पार्टनर दिख रहा है जिसकी वजह से आपको भी दुख मिला है एंड वो भी दुखी है, ठीक है। ओके। और यहाँ पे दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि यहाँ पे कोई तो यहाँ पे सेम सेक्स रिलेशनशिप में भी है, मतलब लड़की लड़की लड़का लड़का सेम सेक्स रिलेशनशिप वाले भी ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। सो या दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ ना, हो सकता है ये पर्सन अपनी गलती मान रहे हैं आपके सामने, या फिर बहुत जल्द अपनी गलती मानेंगे। बट ज़्यादातर हम लोग उन्हीं लोगों के लिए रीडिंग देख रहे हैं जिनके पार्टनर उनके लाइफ में दस्तक दे चुके हैं, बस आप रिस्पॉन्ड नहीं किया है आपने, आप सोच रहे हो, फिर इसलिए आप कंफ्यूज हो तो ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। बट एक चीज़ मैं बताऊँ, आप जिनसे भी डील कर रहे हो ना, ये पर्सन लिटरली बहुत ही ज़्यादा सैड है, बहुत ही ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है इस वक्त, क्योंकि आप दोनों ने मिलकर कुछ सपने देखे थे पास्ट में। इस पर्सन ने आपको कुछ सपने दिखाए थे और वही सपने इस पर्सन ने तोड़े, या वो सपने किसी वजह से टूट गए, फैमिली की वजह से, करियर की वजह से, या इनके वजह से, या किसी भी वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से। तो कहीं ना मुझे लगता है ये पर्सन डेफिनेटली गिल्टी है, अपने किए पे पछता रहे हैं, और उन्हें आपसे कई गुना ज़्यादा दुख, पछतावा, गम इस वक्त फील हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आई सी देम लिटरली, उनका दिल रो रहा है, वो तो नहीं रो रहे आंखों से, लेकिन उनका दिल रो रहा है, दे आर ब्लीडिंग, ठीक है। एंड आपको भी इस पर्सन ने बहुत हर्ट किया है, बहुत। मैं अभी इस कार्ड्स को क्लैरिफाई जब करूँगी तो समझ में आ जाएगा पूरी स्टोरी, लेकिन दिस पर्सन हैज़ हर्ट यू टू द हेल, ठीक है। इस पर्सन ने लिटरली आपको ज़मीन पे, धरती पे हेल दिखा दिया। तो अब ये पर्सन अपना कर्मा भुगत रहे हैं, क्योंकि नाउ आपके जगह पे वो है। अब आपका दुख थोड़ा कम हो गया है, लेकिन इस पर्सन का दुख इस वक्त बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो दे आर, कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि हमारे जो सपने हम दोनों ने मिलकर देखे थे वो टूट गए, या उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये रिश्ता ख़त्म होने पे के कगार पे है, सब कुछ ख़त्म हो रहा है, आँखों के सामने से सब कुछ ओझल हो रहा है, ठीक है। तो मुझे रिग्रेट, तो इनके अंदर पछतावा कूट कूट कर दिख रहा है, बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं ये पर्सन, रो रहे हैं, सिसक रहे हैं, उनका दिल रो रहा है लिटरली। मुझे और एक चीज़ जो यहाँ पे दिखाई दे रही है ना, कि जो भी पास्ट में इस पर्सन ने आपके साथ किया, उसे लेकर भी बहुत पछतावा उनके अंदर है कि मैंने इस इंसान को कैसे इतना हर्ट कर दिया। तो अगर वो आपको सॉरी बोल रहे हैं, दे मीन इट, ठीक है। वो अगर आपको सॉरी बोल रहे हैं तो आपको दिखाने के लिए, या आपको आपका टाई फिश करने के लिए नहीं, दे लिटरली मीन इट। सच में वो अपनी जो भी उनके अपोलॉजी है वो काफ़ी सिंसियर है, ठीक है। मुझे ये आपके वेल विशर लगते हैं। इनका कभी भी राइट नाउ तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी तरह से हर्ट करना चाहते हैं। हो सकता है ये आपसे पहले दोस्ती करना चाह रहे हो ताकि शुरुआत हो, बात आगे बढ़े, बट उनका इंटेंशन है आपके साथ लॉन्ग टर्म रहना, आपके वेल विशर है, आपका अच्छा ही मानते हैं, अच्छा ही सोच रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करना चाहते हैं हर तरीके से, आपकी ग्रोथ देखना चाहते हैं, सक्सेस देखना चाहते हैं, आपको दुखी नहीं देखना चाहते। उनके लिए आपकी खुशी और आपका प्यार बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ओके। मुझे ये भी लगता है कि पहले क्या होता था कि ये इंसान बहुत सेल्फिश था, मे बी ये सिर्फ अपनी बात रखना चाहता था आपके सामने, ठीक है। आप कुछ बोलते थे, कुछ कन्फ्रंट करते थे, तो ये पर्सन आप पे कुछ इल्ज़ाम लगाता था या फिर बहुत बुरी तरह से रिएक्ट करता था, ठीक है। इसका रिएक्शन ही बहुत गलत था। जहाँ पे इसे आपके सवालों के जवाब देने चाहिए, ये आपके ऊपर ही इल्ज़ामात लगाना या आपको ब्लेम करना, आपको बुरी तरह से ट्रीट करना, ही डिड दैट इन द पास्ट, ठीक है। बट अब क्या होने वाला है, अब ये पर्सन आपकी बात सुनेंगे भी, समझेंगे भी, और उसे अपनाएंगे भी अपने लाइफ में, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ। मुझे जो कार्ड्स चाहिए वो कहाँ है, ओके। गाइज मैं क्लैरिफाई करने वाली हूँ, ठीक है। क्लैरिफाई कर करके फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मुझे कोई डाउट किसी के भी मन में नहीं रखना है जो ये वीडियो देख रहे हैं। आई डोंट वांट टू कीप एनी डाउट
व्हाट्सएवर, आप जानते हो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो मैं जो क्लैरिफायर यूज़ कर रही हूँ, मेरा फेवरेट। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ये जो ब्रोकन ड्रीम्स का कार्ड आया है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 1 के लिए ये कार्ड क्यों आया है। ओके, सो वी हैव गॉट एन आंसर, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पे वीपिंग वूंड्स ये एनर्जी क्यों आई है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। वीपिंग वूंड्स ये एनर्जी क्यों आई है, 7 ऑफ स्वर्ड्स। सपोर्टिंग बोलने से पहले कार्ड आ गया, 5 ऑफ कप्स। एंड रिस्पॉन्डिंग नॉट रिएक्टिंग ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। ओके, मून एनर्जी है यहाँ पे। तो साइंस बता देती हूँ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देखिए, पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ, अब ये पर्सन अपने दिल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, फीलिंग्स को ज़्यादा समझते हैं, दिमाग उतना इस्तेमाल नहीं करते जब आपसे बात करते हैं, जब आपके साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो भी बोल रहे हैं आउट ऑफ इमोशंस बोल रहे हैं, इनका दिल वो चीज़ें आपको बोल रहा है। ठीक है, आपको इस पर्सन ने लिटरली बहुत मिस किया है। अभी भी अगर आप उनसे, आपने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया है, दे आर स्टिल वेटिंग ऑन यू। एंड ये पर्सन दिन रात आपके सपने देख रहा है, आपके साथ फ्यूचर देख रहा है, आपको ये पर्सन भूल ही नहीं पा रहा है। यू आर ऑन देयर माइंड 24/7। ठीक है, दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, स्पेशली अब उन लोगों की बात मैं कर रही हूँ, ठीक से सुना करिए रीडिंग को। जब मैं बोल रही होती हूँ ना, कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये मैं स्पेशली उन लोगों की बात कर रही हूँ जो सेम सेक्स रिलेशनशिप में है। ठीक है, मुझे लगता है आप दोनों ने ही एक बहुत ही बुरा सिचुएशन फेस करा है। या तो आप दोनों की बदनामी हुई थी, या तो हो सकता है कि बहुत बुरी तरह से आपको किसी ना किसी तरह से, या तो किसी ने आप दोनों के बारे में रूमर स्प्रेड करे, या आपको बहुत इंसल्टिंग फील कराया गया है। लेकिन तब आप दोनों ने साथ छोड़ दिया, एक दूसरे का अकेला छोड़ दिया, और बहुत सफ़र किया है एक दूसरे के बिना। बट नाउ अभी ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और आपको कॉन्फिडेंटली सपोर्ट करना चाहते हैं और आपके साथ कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उनका जो भी ऑफ़र है वो जेन्युइन है। ठीक है, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा फेस करा है आपके बिना, और आपने भी। मुझे लगता है जो लोग स्पेशली सेम सेक्स कनेक्शन में, यू लव दिस पर्सन एंड दिस पर्सन लव्स यू टू। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं उन लोगों की, नॉर्मल जो हमारे कपल है, सेम सेक्स में नहीं है। मुझे लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं इन्हें एक चीज़ का रियलाइजेशन आपसे दूर होने के बाद हो गया है कि आप ही एक ऐसे इंसान हो जो इस पर्सन की सच में केयर करते हो, और इनको मोटिवेशन करके, इनको गाइड करके, इनको सपोर्ट करके, हर तरीके से आप ही एक इंसान हो जो इनको एक लाइफ में हैप्पीनेस दे सकते हो। ठीक है, मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे इस पर्सन ने डेफिनेटली आपको चीट किया है, झूठ बोला है, या बहुत डिसेप्टिव स्नीकी एनर्जी इस पर्सन की पास्ट में रही है, और उस चीज़ का उन्हें खुद को ही इतना ज़्यादा कर्मा भुगतना पड़ा है। स्पेशली अगर इन्होंने आपको थर्ड पार्टी के साथ चीट किया, इनको भी ऐसे ही कुछ सिचुएशन से गुजरना पड़ा है, जिसका दर्द इन्हें आपसे 2 गुना ज़्यादा हुआ। अगर इन्होंने आपको थर्ड पार्टी के लिए चीट किया, तो अब थर्ड पार्टी ने इनको इतना डेंजरस चीट किया है कि ये खुद अब सह नहीं पा रहे हैं वो झटका, इसलिए इनको रियलाइजेशन हुआ है। मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे कि ये जो अपने अंदर, आपको इस पर्सन ने मे भी बोल दिया होगा, आई एम सॉरी बेबी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। जो भी सारी चीज़ें इन्होंने आपको बोली, वो तो इन्होंने सिर्फ 10% बोली है, 90% तो इनके अंदर चल रहा है। बट हिचकिचाहट फेस ना कर पाने की हिम्मत नहीं है उनकी। तो कहीं ना कहीं वो हिचकिचाहट के वजह से भी ये पर्सन पूरी तरह से अभी तक ओपन अप नहीं हुए। धीरे धीरे जैसे जैसे आप इन्हें मौका दोगे, ओपन अप होंगे। ब्यूटीफुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, क्लियर मैसेजेस दे पाइल नंबर 1 के लिए। क्या जानना समझना ज़रूरी है, प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दे प्लीज़। ओके, पहला कार्ड यहाँ पे है द शेयरिंग कार्ड, नेक्स्ट है टर्निंग इन, साइलेंस, सेलिब्रेशन। एक चीज़ तो अच्छी है कि मुझे काफ़ी लोग यहाँ पे अपने पर्सन को चांस देते हुए दिख रहे हैं, एक मौका देते हुए दिख रहे हैं, उनके साथ फ्रेंडशिप में आते हुए या फिर धीरे धीरे रिश्ता आगे बढ़ाते हुए एक मौका देते हुए डेफिनेटली दिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यू ऑल्सो फील हैप्पी विद दिस पर्सन। आप भी इस पर्सन के साथ हैप्पी फील करते हो।
सो यू आर गोइंग टू स्पेंड गुड टाइम विद दिस पर्सन, और इस पर्सन की इच्छा भी है आपके साथ पहले जैसे दिन आ जाए जहाँ पे आप दोनों बात करो, मिलो, एन्जॉय करो, हैप्पीली एक दूसरे के साथ रहो। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ये पर्सन की लाइफ में बहुत कुछ हुआ है दैट दे वांट टू शेयर विथ यू, ठीक है। बहुत कुछ है जो उन्हें लगता है कि आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हो सकता है कोई सुख दुख की बात हो, बट दे वांट टू शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स विथ यू। यस, काफ़ी टाइम से इस पर्सन ने कुछ भी आपसे शेयर नहीं किया, एक अपने अराउंड वॉल बिल्ड करी, या फिर कुछ गलत फहमियों की वजह से आपसे दूरी बना के रखी, या फिर बहुत सी चीज़ें दे हैव हाइड फ्रॉम यू। अब वो कुछ भी आपसे छुपाना नहीं चाहते, हर चीज़ दिल की गहराइयों के कोने वाली चीज़ आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। आई थिंक दे आर मैनिफेस्टिंग यू इन सम वे। हो सकता है इस पर्सन को मैनिफेस्टेशन के बारे में पता हो, या फिर ये इतना सोच रहे, इतना विजुलाइज कर रहे हैं ना, दे आर लिटरली मैनिफेस्टिंग यू, ठीक है। ये अपना शैडो वर्क भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप में जो भी गलतियां है उसको सुधारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। यस, देखिए मुझे लगता है कि वो अपने अंदर जो भी एक गुस्सा, एंग्जाइटी, जो भी डर जो भी है ना, सबसे लड़ रहे हैं, ठीक है। वो एक नेगेटिव एनर्जी से एक हल्की फुल्की एनर्जी में आना चाहते हैं। हो सकता है मेडिटेशन कर रहे हो, या कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो, थेरेपी ले रहे हो अपने आप को शांत करने के लिए, ठीक है। मतलब आपके लिए लिटरली ये पर्सन अपने आप को बदलना चाहते हैं, बट मुझे नहीं लगता आप लोगों में से काफ़ी लोगों के बीच बातचीत हो रही है, या फिर ये पर्सन ज़्यादा कुछ अब मतलब माफ़ी मांग ली इन्होंने, अपनी साइड आपके सामने रख दिया, आपसे मौका मांग लिया, अब ज़्यादा कुछ आपको फोर्स नहीं कर रहे होंगे, या तो आप दोनों बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे। व्हाट इज़ अ साइलेंस ऑल अबाउट? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। 9 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। देखिए मुझे लगता है कि ये पर्सन लिटरली आपको अपनी लक, अपनी अबंडेंस मानते हैं, इतना अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके लिए, इतनी आपकी रिस्पेक्ट बढ़ गई है इस इंसान के सामने, क्योंकि जब ये आपसे दूर थे ना, आपने गिड़गिड़ाया नहीं, आपने इस पर्सन के सामने भीख नहीं मांगी, यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन योर सेल्फ। या फिर अगर आपसे दूर जाने के बाद ना इस पर्सन ने अपने आप पे काम करना शुरू कर दिया, अपने करियर पे, अपने अबंडेंस पे, और आज ये पर्सन जो भी है, अगर ये लौट के आए और बहुत ज़्यादा एक अच्छे पोजीशन पे है, तो वो आपको क्रेडिट देते हैं उस चीज़ का। ओके, व्हाट इज़ अ सेलिब्रेशन अबाउट? पाइल 1, बहुत लोग मुझे अपने पर्सन को मौका देते हुए, या फिर ऑलरेडी मौका दे चुके हो आप, फिर भी आप थोड़ा सा डाउट है इसलिए देख रहे हो रीडिंग। अगर ऐसा है तो कमेंट्स में बताइएगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए इस पर्सन को पता है, स्पेशली उन लोगों की बात कर रही हूँ, अभी तक आपने इनको मौका नहीं दिया है या कोई रिप्लाई नहीं किया है। मुझे लगता है कि अभी ये पर्सन आपको लिटरली चेज़ करेंगे ये पर्सन आपको, आपके साथ वक्त बिताने के लिए, आपके लाइफ टाइम आपके साथ रहने के लिए ये कुछ भी करना चाहेंगे। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइज अगेन। ओके, ऑब्स्टैकल्स या सिचुएशन क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। एक काम करते हैं, मैं रोमांस एंजल से पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सिचुएशन या मैसेज के लिए कार्ड निकालती हूँ। पास्ट में क्या सिचुएशन थी? अनरिक्वाइटेड लव। पाइल नंबर 1 की फ्यूचर प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। एंड फ्यूचर सिचुएशन क्या होगी? न्यू लव। ओके, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पास्ट में जब इस पर्सन ने आपको छोड़ा या नो कांटेक्ट में गए, जो भी हुआ आप दोनों के बीच में, कहीं ना कहीं एक पैशन, अट्रैक्शन, प्यार मिसिंग था। मैं ये नहीं बोल रही हूँ इस पर्सन का प्यार ख़त्म हो गया था आपके लिए, बट दे स्टॉप्ड शोइंग यू दैट। इन्होंने आपको वो प्यार दिखाना छोड़ दिया, ठीक है। या वो पैशन मिसिंग था, वो एक दूसरे को लेकर जो एक खिंचाव होता है, अट्रैक्शन होता है, जो इस रिश्ते को बनाए रखता है ना, वही ख़त्म हो गया था, या तो इस पर्सन के साइड से मे बी, ठीक है। दूसरी चीज़, अभी की अगर सिचुएशन देखी जाए, मुझे लगता है ये पर्सन या आप, कोई तो अपने दोस्तों की मदद लेना चाहता है, या फिर आपको ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि मदद लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस पर्सन की इंटेंशन जानना चाहते हो और आप दोनों की कोई म्यूचुअल फ्रेंड है जो इनसे भी मिलते हैं, बात करते हैं,
तो आप मे बी उनके दोस्तों की हेल्प लीजिए टू नो कि उनकी इंटेंशन क्या है सच में, ठीक है। ओनली इफ़ यू ट्रस्ट दिस पर्सन, क्योंकि कुछ दोस्त तो डैश डैश ही होते हैं, ठीक है, मैं बोल नहीं सकती, नालायक होते एक नंबर के। तो सब पे भरोसा मत रखिए, चूज़ वाइजली, बट किसी के हेल्प के थ्रू आप दोनों का मुझे चीज़ें आगे बढ़ते हुए दिख रही है, और हेल्प लोगे तो और ज़्यादा बेटर रहेगा, यही मैं बोलना चाहूँगी। एंड लास्ट जो फ्यूचर सिचुएशन है, हो सकता है कि यहाँ पे ना 70% नहीं 80% लोग हैं जो इसी पर्सन को मौका देना चाहते हैं, एंड 20% लिटरली लोग ऐसे हैं जो इतना सब सुनने के बाद भी अपने पर्सन को मौका नहीं देना चाहते। दे वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड विथ समवन एल्स। एक मिनट रुकिए। मुझे लगता है कि आप इस पर्सन को मौका नहीं दोगे। 20% लोग ऐसे हैं जो इस पर्सन को मौका नहीं देंगे, आगे बढ़ जाएंगे किसी नए पर्सन के साथ, या कोई नया पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है, ठीक है। और 80% लोगों के लिए यू आर गोइंग टू गिव दिस पर्सन अ चांस, ठीक है। या चलिए आपके लिए थोड़ी सी एडवाइस देख लेते हैं। ओके, सॉरी, या चलिए देखते हैं इस रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज या एडवाइस है। पैशन, अ मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट। तो ये पर्सन आपके लिए इस वक्त बहुत पैशनेट है, ठीक है। इनका पैशन भाई बहुत ही ज़्यादा है आपके लिए, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। इमेजिन योर सेल्फ एंड योर beloved सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। तो ये रिलेशनशिप है ना आपका इस वक्त फास्ट हीलिंग प्रोसेस में है, इंटेंस हीलिंग हो रही है, तो उसको होने दीजिए। सोचिए ऐसा कि आप और आपके जो पार्टनर है, स्पेशली अगर आप हील करना चाहते हो ना इस कनेक्शन को, आपको इमेजिन करना है कि आप और आपके पार्टनर एक गोल्डन लाइट से सराउंड मतलब घिरे हुए हो, एंड आपका रिश्ता हील हो रहा है, आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है दोनों का, ठीक है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज अबाउट टू, यस, आपका रिश्ता अब ट्रांसफॉर्म होने वाला है, डीप, ज़्यादा डीप होगा आप दोनों का बॉन्ड, और कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत स्ट्रांगली चेंज होंगी आप दोनों के लिए। सो पाइल नंबर 1 डेफिनेटली मेरी तरफ से तो एक ग्रीन सिग्नल है, आपको डेफिनेटली इस पर्सन को मौका देना चाहिए, जिनके भी पार्टनर का नाम ए से लेके एम के बीच में, या फिर जिन्होंने वाइट ब्रेसलेट चूज़ किया था, डेफिनेटली आपको इस पर्सन को मौका देना चाहिए। उनके इंटेंशंस में मुझे कोई भी गलती नहीं नज़र आ रही है। सो दैट वाज इट। अगर रीडिंग आपको किसी भी तरह से मदद मिली है रीडिंग से, या रेजोनेट हुई है, क्या कुछ रेजोनेट हुआ है, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर चिपका दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 2, जिनके पार्टनर का नाम आता है एन से लेके जेड के बीच में, यानी कि NOPQRSTUVWXYZ। ये रीडिंग है आपके लिए, और अगर आप नाम से नहीं चूज़ किया है, आपने ब्रेसलेट चूज़ किया है, तो भी ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। तो आपको फोकस पूरा रखना है अपने पार्टनर पे, और हम देखेंगे कि जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आना चाह रहा है, क्या वो उसको मौका देना सही रहेगा, क्या वो इस बार बिना स्यापा किए सब कुछ ठीक चलेगा आप दोनों के बीच में, या क्या होगा अगर आप मौका दोगे तो। और अगर ऑलरेडी आपने मौका दे दिया है विदाउट मेरी रीडिंग देखे, इट्स ओके, चिल, देखते हैं क्या है, ठीक है। चलो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक चिपका दो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे जो व्यूअर हैं, उनके पार्टनर की एनर्जी, जिनके भी बारे में वो सोच रहे हैं, क्लियर मैसेजेस दीजिए उनके पार्टनर को लेकर, जो भी है। ओके, strength of vulnerability, broken dreams, okay, radical self acceptance and circles, okay. So pile number 1, पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। मुझे लगता है कि दो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। चाहे आप किसी के लिए भी रीडिंग देख रहे हो, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आना चाह रहा है या पुराना पर्सन, आपको स्ट्रांगली हीलिंग की ज़रूरत है, ओके। जो भी ये वीडियो देख रहे हो, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि मैं देख तो आपके पर्सन की एनर्जी रही हूँ, लेकिन जब मैं कार्ड शफल कर रही थी ना,
जो चीज़ें मेरे मन में आ रही थी ना, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। मुझे डिवाइन कहीं ना कहीं ये कन्वे कर रहा है आपके लिए मैसेज कि आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, आपके अंदर पूरी तरह से ओपन अप होने की, अपने प्यार को एक्सप्रेस करने की। कुछ इनसिक्योरिटीज़ मुझे आपके अंदर दिख रही है, बहुत ज़्यादा आप डिप्रेस्ड और लो वाइब्रेशनल एनर्जी में हो, एंड कहीं ना कहीं आपके जो इनसिक्योरिटीज़ है वो एक कनेक्शन में, आप चाहे नए रिश्ते में जाओ या पुराने रिश्ते में, इस वक्त अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में जाओगे तो एक पैटर्न रिपीट होगा जो पहले भी हो चुका है, ओके, चाहे फिर नए पर्सन के साथ या पुराने पर्सन के साथ। तो ये मुझे एक मैसेज कन्वे करना था आपको, जो मैंने बता दिया है। आई होप आपको समझ गया मैंने क्या बोला है। नहीं समझा, ठीक है, एक और बात बता रही हूँ, ठीक से, एकदम ठीक से सुनिएगा। आप जो ये रीडिंग देख रहे हो ना, आपको बहुत स्ट्रांगली हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है यार। मैं इसके ऊपर वीडियो बनाना भूल जाती हूँ, सेल्फ हीलिंग के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी पार्ट है। बहुत लोग जो ये वीडियो देखने आते हैं हील नहीं हुए होते हैं, फिर भी अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे होते, तो मैनिफेस्टेशन काम भी नहीं करता। तो हीलिंग बहुत ज़रूरी है फ्रॉम टाइम टू टाइम, अपने आप को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप जो ये वीडियो देख रहे हो, आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपके अंदर कुछ इश्यूज़ है जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। आप कहीं ना कहीं ओपन अप नहीं हो पाते हो अच्छे से किसी भी रिश्ते में, क्योंकि आपकी कुछ इनसिक्योरिटीज़ है या कुछ डर है, कुछ फियर्स है जो आपको कहीं ना कहीं रोके रखती है, ठीक है। और सेल्फ एक्सेप्टेंस की कमी है, आप अपने आप को जैसे हो वैसे एक्सेप्ट नहीं करते हो, बिकॉज मे बी आपके कोई पास्ट हिस्ट्री रही हो या कोई चाइल्डहुड वुंड्स रहे हो, नो मैटर व्हाट जो था रीज़न। या तो हो सकता है कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि आपकी और एक जो प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है कि आप ना बहुत ज़्यादा पास्ट में जो हुआ उसको लेकर बैठते हो एंड उससे आगे नहीं बढ़ पाते हो, विच इज़ क्रिएटिंग अ पैटर्न इन योर रिलेशनशिप। आपने नोटिस करा होगा, आप जितने रिलेशनशिप में गए हो या फिर किसी एक पर्सन के साथ बार बार एक ही पैटर्न रिपीट हुआ होगा आपका। तो चाहे आप कई नए पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हो या पुराने पर्सन के लिए, दोनों केसेस में अगर अभी आपने किसी को मौका दे दिया तो आपके वजह से ही वो रिश्ता काम नहीं करेगा। यू नीड हीलिंग, यू नीड टाइम, ठीक है। आपकी मर्जी है आपको टाइम खुद को देना है या नहीं। मेरा काम था आपको गाइड करना, जो मैंने कर दिया, 2 बारी मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। आप क्रिस्टल्स भी यूज़ कर सकते हो अपने आप को हील करने के लिए, जो मैं खुद भी प्रोवाइड करती हूँ। ऐसा नहीं मैं 10 क्रिस्टल्स लेके बैठी हूँ, उसको एनर्जाइज कर रही हूँ, क्लेंस कर रही हूँ एंड सबको भेज रही हूँ। एक एक क्रिस्टल को मैं टाइम देती हूँ, सबके प्रॉब्लम्स पढ़ती हूँ और उस हिसाब से उसको एक्टिवेट करती हूँ, ठीक है। सो या आपको लेना है तो आप इंस्टाग्राम पे जाइए, वहाँ पे बहुत लोगों के फीडबैक्स भी मैंने शेयर किए, नंबर भी है वहाँ पे व्हाट्सएप का, यू कैन ऑर्डर फॉर योर सेल्फ ऑल ओवर इंडिया में। अभी तो फ़िलहाल ऑल ओवर इंडिया जाता है, ठीक है। ओके, कमिंग बैक टू द रीडिंग। अब मुझे ना एक चीज़ और यहाँ पे नज़र आ रही है कि ये रीडिंग आप किसी नए पर्सन के लिए नहीं देख रहे हो, आप किसी पुराने पर्सन को माइंड में रख के देख रहे हो, ठीक है। ज़्यादातर लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लाइफ में प्यार चाहते हो लेकिन आपको डर लगता है किसी को भी अपने लाइफ में आने देने से, आप बहुत स्केप्टिकल हो जाते हो, बहुत डर जाते हो। रीजंस तो मैंने आपको बता दिए उसके पीछे के, ठीक है। तो ये जिस पुराने पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना, ये पुराना पर्सन भी एग्जैक्टली आपके जैसा ही है, इसको भी हीलिंग की ज़रूरत है, बट इसके अंदर मुझे थोड़े पॉजिटिव चेंजेस आए हुए दिख रहे हैं। तो अगर इसने आपसे माफ़ी मांगी है या मौका मांगा है, आई वुड से, मेरी मानोगे तो टेक 1 मंथ फॉर योर सेल्फ, 1 महीना थोड़ा सा लेट देम बी, उनको अपना टाइम लेने दीजिए, आप अपना टाइम लीजिए। क्योंकि क्या हो रहा है ना, फोर्स कर रहे हो, या तो वो आपको किसी चीज़ के लिए घाई कर रहे हैं या आप कर रहे हो, और दोनों केसेस में डिस्ट्रक्शन होगा, दोनों केसेस में लॉस आपका होगा, ठीक है, क्योंकि हीलिंग नहीं हुई है प्रॉपर तरीके से, अवेकनिंग नहीं हुई है, ठीक है। तो आपके पर्सन, मुझे लगता है उनके अंदर अब जो पॉजिटिव चेंजेस आए हैं वो मैं बता देती हूँ कि ये पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपने आप को ओपन अप करने से अब डरते नहीं हैं, ठीक है। पहले में भी क्या होता था कि उन्हें डर लगता था ओपन अप होने से, आपके सामने पूरी तरह से एक्सपोज करने से, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से। व्हाई इज द स्ट्रेंथ ऑफ वल्नरेबिलिटी कार्ड हियर? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। यस, हमेशा कंफ्यूज रहे हैं और आपको कंफ्यूज रखा है। इस पर्सन का क्लियर डिसीजन कभी नहीं बन पाता था, ना तो पहले, बट अब मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा उस कन्फ्यूजन से ये पर्सन बाहर निकल रहे हैं।
ओके क्योंकि वो अब अपने रियल फीलिंग शो करने के लिए मुझे काफ़ी रेडीनेस उनके अंदर दिख रही है, एक्सेप्टेंस दिख रही है। ओके दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जैसे ही इस पर्सन ने आपसे दूरी बना ली थी पास्ट में, उनके ड्रीम्स शैटर हो गए, मतलब बिखर गए उनके सपने। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगने लगा कि उन्हें यही समझ में नहीं आ रहा था कि गलती किसकी है, क्यों है और क्यों ये चीज़ें घटित हो रही है। ठीक है, तो इनकी जो फीलिंग मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि जो भी आप दोनों के बीच हो रहा है इट्स बिकॉज ऑफ देम। व्हाट इज दिस ड्रीम्स ऑल अबाउट? ब्रोकन ड्रीम्स क्यों है यहाँ पे? कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है आपकी शादीशुदा लाइफ अफेक्ट हुई है, या शादी होने वाली थी और इस पर्सन ने मना कर दिया, या शादी तोड़ के चले गए थे, या आपका सपना था इस पर्सन से शादी करना, या दोनों का था बट सपना टूट गया। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो वन रीज़न जिसकी वजह से चीज़ें काफ़ी ख़राब हुई है अब दोनों के बीच में। तो ये पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं कि जहाँ पे रिश्ता इतना ब्यूटीफुल था, सपने जैसा था, उसको ही लिटरली इन्होंने सपना बना दिया अपने बिहेवियर की वजह से। ओके, आई कैन ऑल्सो सी ये पर्सन ना कहीं इनके अंदर कुछ इनसिक्योरिटीज़ थे, जैसे कि आप में भी है। इनके अंदर कुछ इनसिक्योरिटीज़ थे, उनका नज़रिया कुछ अपने आप को लेकर डिफरेंट था, जिसके इफ़ेक्ट पड़ रहा था इस रिश्ते पे। बट अब क्या हो रहा है, ये उनका नज़रिया बदल रहा है, वो अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिश्ते की सच्चाई को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो जिसके वजह से कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है ये पर्सन डेफिनेटली पॉजिटिवली बदले हैं एंड आपको इनको मौका देना चाहिए। बट राइट नाउ अगले मंथ में थोड़ा सा टाइम लीजिए अपने आप के लिए। ठीक है, व्हाट इज़ द सेल्फ एक्सेप्टेंस हियर फॉर? क्यों है यहाँ पे सेल्फ एक्सेप्टेंस? मून है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है एंड ओके गाइज, मैंने आई थिंक शफल नहीं किया क्योंकि पिछले रीडिंग से सेम कार्ड्स आए हैं। ये थोड़े से छोटे हैं ना कार्ड्स, तो शफल करने में प्रॉब्लम होता है। सेल्फ एक्सेप्टेंस का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? ओके, हो सकता है ये पर्सन के पास आपको देने के लिए सिर्फ प्यार है, दे हैव नो मनी, या उनके पास जॉब नहीं है, या वो स्ट्रगल कर रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, उस वजह से शायद वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उस वजह से उनके अंदर इनसिक्योरिटीज़ थे। तो बट अभी क्या हुआ है ना कि इस पर्सन ने सोच लिया है या ये चीज़ समझ ली है कि प्यार करने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं होती है। उन्हें अपनी फीलिंग्स की और अपनी फीलिंग्स आपको लेकर जितनी स्ट्रॉन्ग है उस चीज़ की रियलाइजेशन हो चुकी है। मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे कि कुछ पैटर्न बहुत जल्दी, अगर ये ऑन एंड ऑफ करते थे या अगर कुछ पैटर्न चल रहा था ना आपके कनेक्शन में, ये पर्सन उस पैटर्न को ब्रेक करना चाहते हैं। ठीक है, व्हाट इज द सर्कल्स ऑल अबाउट? कुछ टॉक्सिक साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं आप दोनों की रिलेशनशिप में। यस, कहीं ना कहीं आपकी जो विश थी ना इस रिश्ते को लेकर, आप जो बदलाव इस कनेक्शन में चाह रहे थे, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे इन दिस कनेक्शन, दैट इज़ गोइंग टू हैपन। कोई पैटर्न ब्रेक होने वाला है इस कनेक्शन का, कोई साइकिल ख़त्म होने वाली है जो नेगेटिव थी एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू फॉल इन टू प्लेस। ओके, लेट्स सी, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर के पार्टनर की एनर्जी, जिनके भी बारे में वो सोच रहे हैं, नया या पर्सन हो या पुराना, क्या उन्हें मौका देना चाहिए? उनकी एनर्जी बताइए प्लीज़। हीलिंग, आई टोल्ड यू, मैंने क्या बोला? द मास्टर। आपके पर्सन इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनका माइंड भी बहुत शार्प है। ठीक है, काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे अपने पर्सन को मौका देते हुए दिख रहे हैं। पास्ट जो मैंने इसके पहले रीडिंग की उसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। ठीक है, कि काफ़ी लोग यहाँ पे अपने पार्टनर को मौका देते हुए दिख रहे हैं, रियूनाइट होते हुए दिख रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, एंड काफ़ी हैप्पी चीज़ें मुझे जाते हुए दिख रही है, काफ़ी ठीक सी चीज़ें होते हुए दिख रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड कुछ लोगों ने तो ऑलरेडी अपने पार्टनर को मौका दे दिया है। ओके, नाउ मैंने जैसे आपको बोला हीलिंग चल रही है, इस पर्सन की सेल्फ अवेयरनेस अवेकनिंग हो रही है, कहीं ना कहीं प्रोसेस में है इस वक्त। अगर ये पर्सन को आप मौका दे दोगे जहाँ पे आप भी हील नहीं हो, तो क्या होगा? दो अनहील्ड पर्सन एक साथ आएंगे तो दोनों एक दूसरे को ट्रिगर कर सकते हैं या कुछ गलत जा सकता है। इसलिए मैंने बोला गिव योरसेल्फ 1 मंथ ऑफ टाइम। ठीक है, एंड फिर आगे बढ़ाइए चीज़ों को। ठीक है, तो आपके पर्सन भी हीलिंग से गुजर रहे हैं, दे आर गोइंग थ्रू हीलिंग, स्पेशली देयर हार्ट चक्रा इज हीलिंग, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो। ठीक है,
उनकी एक सर्विसिंग चल रही है, ऐसा समझ लीजिए, 1 महीने के लिए सर्विसिंग चलेगी। दूसरी चीज़, लेकिन आपके पर्सन का माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस कनेक्शन को लेकर उनके इंटेंशंस बड़े स्ट्रॉन्ग है। ओके, हो सकता है कि दिल के साथ साथ वो दिमाग का भी इस्तेमाल कर रहे हैं इस रिश्ते को ठीक करने के लिए। ठीक है, दे वांट टू हैव अ चांस विथ यू, बट वो सिर्फ इमोशनली नहीं सोच रहे हैं, दे आर टेकिंग डिसीजंस बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस। उन्होंने कुछ सीखा पास्ट में, कुछ गलतियों से, उसको भी वो अप्लाई कर रहे हैं। दे नो यू वेरी वेल, उन चीज़ों को भी वो अप्लाई कर रहे हैं। व्हाट इज दिस मास्टर ऑल अबाउट? टू ऑफ कप्स। सी, एक चीज़ तो है यहाँ पे कि मुझे लगता है कि इस पर्सन को कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइंस, कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस मिले अबाउट दिस कनेक्शन, जहाँ पे उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये कनेक्शन बहुत ही इंटेंस है और बहुत ही सॉलिड है और बहुत ही स्पेशल है। ठीक है, और आप दोनों, मुझे लगता है, एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हो। आई सी देम मैनिफेस्टिंग यू। हो सकता है वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी तरीके से, या फिर आपने इनका प्यार मैनिफेस्ट किया है। पॉलिटिक्स क्यों है यहाँ पे? किंग ऑफ पेंटिकल्स। यस, एक चीज़ की मैं आपको वार्निंग डेफिनेटली देना चाहती हूँ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ ये पर्सन बुरे हैं, एटलीस्ट अभी उनकी इंटेंशन मुझे कुछ बुरी नहीं दिख रही है, बट दे वॉन्ट यू एट एनी कॉस्ट। वो आपको बाय हुक बाय क्रुक पाना चाहते हैं, तो उसके लिए वो किसी भी तरीके से आपको पाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, झूठ बोलना या फिर मैनिपुलेट करना या फिर किसी भी तरह से, आई डोंट नो हाउ, बट दे आर गोइंग टू विन यू एट ऑल कॉस्ट। उन्हें बोलते ना कि वो एक गाना है ना, तेरे हो के रहेंगे, समथिंग लाइक दैट, वो सुनिए आप, उसमें आपको मैसेज मिल जाएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। क्योंकि आई सी दैट, वो जुनून या वो पैशन मुझे उनके अंदर दिख रहा है, दैट दे वॉन्ट यू एट ऑल कॉस्ट। आपको देखिए, ज़बरदस्ती कोई अपने लाइफ में नहीं ला सकता जब तक आप नहीं चाहो, और मैं नहीं चाहती कि आप बिना हील हुए किसी रिलेशनशिप में जाओ, चाहे ओल्ड हो या न्यू। चलिए देखते हैं कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में क्या कॉम्प्लिकेशंस थे या फिर क्या सिचुएशन रही है। पास्ट में क्या सिचुएशन रही है इस कनेक्शन की। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, अनरिक्वाइटेड लव, हीलिंग फैमिली इश्यूज। तो प्रेजेंट, पास्ट में है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। ओके, तो हो सकता है कि आप दोनों को अपने अपने दोस्त या जिनको भी आप दोनों के कनेक्शन के बारे में पता था, या जो लोग सच में जेन्युइनली आपके वेल विशर थे, आप दोनों के कनेक्शन के बारे में जानते थे, उन्होंने इस कनेक्शन को ठीक करने की या बनाए रखने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन आप दोनों के नेचर के वजह से या किसी एक की गलती की वजह से रिश्ता टूट गया था। ठीक है, दूसरी चीज़, प्रेजेंट में अनरिक्वाइटेड लव है इस वक्त। जैसे मैंने आपको बोला भी, प्यार तो है लेकिन तरीका गलत इनका रह सकता है आपको अपने लाइफ में रखने का या लाने का। तो हो सकता है कि अभी आप दोनों रेडी नहीं हो इस कनेक्शन में, अभी जल्दबाजी के साथ नहीं जाएंगे तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ जानना समझना है आप एक दूसरे के बारे में आप दोनों को। ठीक है, क्योंकि पहले जैसा सिचुएशन आप दोनों के बीच में तुरंत नहीं बनेगा। ठीक है, एंड लास्ट जो फ्यूचर में है वो है हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। हो सकता है कि आप में से किसी एक के अपने पेरेंट्स के साथ रिश्ते ठीक नहीं हैं, या फिर उनके ठीक नहीं है, कुछ मदर इश्यूज़ या चाइल्डहुड इश्यूज़ रहे हो, जिसका इफ़ेक्ट हो रहा है आपके कनेक्शन पे। तो आपको दिल से माफ़ कर देना है अपने पेरेंट्स को, और अगर वो भी अपने पेरेंट्स को माफ़ कर देते हैं दिल से, या कुछ भी चाइल्डहुड इश्यूज़ है उसको छोड़ देते हैं पास्ट में, तो काफ़ी हद तक आपका रिश्ता हील होगा। ठीक है, एंड आपके लिए एडवाइस भी देख लेते हैं और इस रीडिंग को एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझा है मैंने जो भी बोला है, क्योंकि मैं एग्जाम्पल भी देती हूँ। सेक्शुअल यूनियन, ओके, अनदर प्लेस इन वन अनदर वेर यू आर वन इटर्नल सोल, फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप दोनों की कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना बाकी है। ठीक है, या तो हो सकता है एक पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल है, चीज़ों को समझता है, एक पर्सन नहीं। तो जब आप दोनों ही स्पिरिचुअली अवेकन हो जाओगे ना, एक अलग लेवल पे या एक अलग तरीके का यूनियन आप दोनों का होगा।
ठीक है, जो आपके सोल को यूनाइट करेगा, नॉट ऑन द 3D लेवल बट 5D लेवल पे आप दोनों यूनाइट करोगे। नेक्स्ट है पावर, यू इंस्टिंक्टिवली नो व्हाट इज राइट फॉर यू एंड यू हैव द पावर टू से नो और टू वॉक अवे एट एनी टाइम। तो आपको ये बोला जा रहा है यहाँ पे, एडवाइस कार्ड्स देख रहे हैं ना हम, तो एडवाइस यूनिवर्स यही दे रहा है आपको कि ताकत आपके हाथ में है, वो पावर, कि अगर आपको लगता है मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए, मुझे ये पर्सन अपने लाइफ में नहीं चाहिए, आप नो बोल के आगे बढ़ सकते हो कभी भी, आपकी मर्जी है, ठीक है, क्योंकि आप बंधे नहीं हो किसी से। एंड लास्ट मैसेज या एडवाइस आपके लिए है सेक्रेड यूनियन। देख रहे हो 2 तरीके के यूनियन की कार्ड्स आए, सेक्सुअल एंड सेक्रेड। कहीं ना कहीं यहाँ पे लिखा है ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सेक्रेड। तो ये रिश्ता बहुत ही ज़्यादा सेक्रेड है, बहुत ही ज़्यादा पाक है, बहुत ही ज़्यादा प्योर है। तो जब आप उसको उस तरह से देखोगे तब काफ़ी चेंजेस आप देखोगे। सो दैट्स इट, पाइल नंबर 2, जिनके पर्सन का नाम आता है एन से लेके जेड के बीच में, या आपने ब्लू कलर का ब्रेसलेट चूज़ किया था। अगर ये रीडिंग किसी भी तरह से आपको हेल्प करी है, गाइड करी है, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है, सो फॉलो करिएगा। एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।